शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश के उन आईएएस अधिकारियों को आईना दिखाना चाहता हूं जो झूठे आंकड़े पेश करते हैं और मुख्यमंत्री तक से झूठ बुलवाते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रोग्राम को पूरा देखें और यदि आपको लगता है कि आपसे झूठ बुलवाया गया है, आपको लगता है कि आपको अंधेरे में रखा गया है, आपको लगता है कि अधिकारी झूठे आंकड़े कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं और जनता से झूठ बोल रहे हैं, तो आप कार्रवाई जरूर करें। यह पूरा मामला है एमएसएमई का जो आज कार्यक्रम भोपाल में हुआ है, उसे लेकर मैं पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर बाकायदा खबर डली है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मध्य प्रदेश की महिला उद्यमियों से राखी बंधाएंगे और मध्य प्रदेश के जो एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, करीब 850 उद्योग, उन्हें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 275 करोड़ रुपए उनके खाते में एक क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। और यह कार्यक्रम हुआ भी है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यह दिखा देता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि आज मैंने एक क्लिक से 275 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए, फिर मैं इस पूरे कार्यक्रम की हकीकत आपको बताता हूं। आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने एमएसएमई का जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता है। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजना लेकर आया है। थोड़ी समय की कमी है, मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बहनें हैं तो माफ भी करेगी। आपका स्नेह आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए हम रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है। इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है। अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है, भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे। अभी एक सुझाव माननीय मंत्री जी का आया हुआ, हम उस पर काम करेंगे कि एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग अलग प्रकार की फ्लोर में भी बहनों को काम का मौका मिल जाए। इस टाइप से योजना भी बना सकते हैं, क्योंकि आप दूर दूर प्लाट जाते हैं, दूर जरा तकलीफ आती है, तो नजदीक मिल जाए। इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों पे भी गौर कर रहे हैं। हम सभी वर्ग को लेके चलना चाहते हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर मोहन यादव जी की ये स्पीच सुनी। आप समझ सकते हैं कि मोहन यादव जी के पास कोई आंकड़े नहीं होते, उनके पास वही आंकड़े होते हैं जो आईएएस अधिकारी उनको परोसते हैं। अब मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में एमएसएमई के जो सचिव हैं नवनीत कोठारी जी, नवनीत कोठारी जी, आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए और आज सार्वजनिक घोषणा करिए, आप प्रेस नोट जारी करिए मेरी इस खबर पर कि क्या आपके पूरे खाते में भी 275 करोड़ रुपए थे आज? क्या आपने वाकई ये जो दावा किया गया है और जो मुख्यमंत्री से कहलवाया गया है, क्या 275 करोड़ रुपए आपने ट्रांसफर किए हैं 850 उद्योगों को? यदि किए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सार्वजनिक करिए, और यदि नहीं किए हैं, आपने केवल टोकन डाला है, 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए डाले हैं, तो क्यों मुख्यमंत्री से आपने झूठ बुलवाया? क्यों त्योहार के दिन आपने इस तरह से किया है? यदि आपके खाते में पैसे नहीं थे तो इस कार्यक्रम को आप बाद में कर सकते थे। क्यों इस तरह का झूठ बोला जा रहा है? हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार एमएसएमई के पूरे खाते में 25 करोड़ से ज्यादा नहीं थे
और आज जो ट्रांसफर हुए हैं वो 20 से 25 करोड़ के बीच में हुए हैं। किसको कितना पैसा गया है ये जानकारी मेरे पास नहीं है, अंतिम सूची अधिकारियों के पास है, पर मुझे खुद अधिकारियों ने बताया है कि इतना बड़ा झूठ मुख्यमंत्री से परोसा जा रहा है और मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है। इस तरह के आयोजन करके क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? आज भी बेचारे वो उद्योग 850 उद्योग अपने बेनिफिट के लिए कितने चक्कर लगा रहे हैं एमएसएमई में। आप देखिए वहां के कैमरे चेक करिए, कितने अधिकारी आपके अधिकारियों से आके मिल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा बेनिफिट हमको वापस करा दीजिए, और आप कार्यक्रम करके फिर झूठ परोस रहे हैं। एक ये जो नवनीत कोठारी जी जो आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें मोटी तनख्वाह मिलती है, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री को सच बताने की, क्यों नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहां से ये देंगे? आपने कहा कि 275 करोड़ रुपए हमें ट्रांसफर करने हैं, और आपने प्रचार भी कर दिया कि हम एक क्लिक से 275 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या आपने किए हैं? हमारे पास आपके विभाग के अधिकारियों ने हमको बताया है कि मात्र और मात्र 25 से 30 करोड़ रुपए टोटल ट्रांसफर हुआ है, और वो भी हुआ है कि नहीं हुआ वो मैं आप खुद अपने आंकड़े अपने मुंह से बताएंगे तो हमें विश्वास होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप मुख्यमंत्री से क्यों झूठे कार्यक्रम करा रहे हैं? क्यों इन महिलाओं से राखी, जिनसे राखी बंधा के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इन महिलाओं का हाथ जब मेरे सिर पे आ जाता है तो मैं अच्छे अच्छे लोगों से भिड़ने के लिए तैयार रहता हूं। ये महिलाओं को आशीर्वाद देना है। आप जब वो घर जाके अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, ये छोटे छोटे और मध्यम उद्योगपति, तो कितना आपको धुतकारेंगे, क्या बोलेंगे कि आप हमें झूठ बोलते हो। आपने हमसे कहा कि हम 275 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हो मुश्किल से 20-25 करोड़ रुपया। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता था। आज मैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए मैं माननीय नवनीत कोठारी जी जो इसके सचिव हैं और माननीय इस विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि यदि आप में क्षमता है, दम है, तो अभी आप प्रश्न नोट जारी करिए। यदि हमारी खबर गलत है तो हम माफी मांगेंगे, और यदि आपकी खबर गलत है तो आपको माफी मांगना चाहिए उन बहनों से जिन्होंने आज मुख्यमंत्री को राखी बांधी, और इस उम्मीद के साथ कि आज उन्हें डीबीटी मिलने वाला है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में होने वाले हैं, जिनके खाते खाली रह गए, जिन्हें पैसे नहीं मिले, जिनको आप ये कह रहे हो कि 2-4 दिन में मिल जाएंगे, आप रुक जाइए। अभी मुझे पता चला है कि अब फोन कर करके बोला जा रहा है उन लोगों से कि आप कुछ मत करिए, शिकायत मत करिए, अखबारों में मत दीजिए, मीडिया को मत बताइए, आने वाले 2-3 दिन में हमने आपका नाम लिख लिया है, यदि आपने मीडिया में कहा तो आपको ये पैसे लेट मिलेंगे, फिर आपका नाम सूची से हट जाएगा। ये सारी चीजें भी पीछे से चल रही हैं। मुझे भी खबर आई थी कि आप खबर मत दिखाइए, लेकिन हम इसलिए यह खबर दिखा रहे हैं कि पहले भी ये अधिकारी मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख चुके हैं, पहले भी ये अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने झूठे आंकड़े पेश कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी इसकी जांच करें, और यदि गलत आंकड़े आपके सामने रखे हैं, गलत क्लिक पर आपको कहा गया है, गलत बयान आपसे दिलवाया गया है, तो उन जिम्मेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।